बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा क्या है। अक्सर आपने बहुत से उलमा की तरफ से ये बात सुनी होगी और शायद आपने मेरी तरह ये भी समझा हो कि ये कोई एक्सट्रीमिस्ट सी लाइन है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं ये अपनी तरफ से कोई इस तरह का मंसूबा लोगों के साथ शेयर करते हैं, हालांकि रियलिटी में ये है नहीं। लेकिन ये सच्चाई है और ये हकीकत है। और इसराइल में एक बहुत बड़ी जो उनकी आप कह लें अक़लियत ही कह लें, अक्सरियत तो नहीं है, जो उनकी इंतहा पसंदाना नज़रियात रखने वाले लोग हैं, वो ग्रेटर इसराइल के बारे में खुल कर अब बात करना शुरू हो गए हैं। और यहाँ तक कि ग्रेटर इसराइल के जो नक्शे हैं वो इसराइल की फोर्सेस ने गज़ा में ऑपरेशन के दौरान अपने बाजू के ऊपर लगाए थे। जैसा कि फ़ौजियों ने आपने देखा हो कि अपने नाम और बैज और स्टिकर और ब्रिगेड या कंपनी जो होती है उनका स्टिकर लगाया होता है, अपने चेस्ट पर लगाते हैं, बाजुओं पर लगाते हैं, फ्लैग भी लगाए होते हैं जैसे कि हमारी फोर्सेस ने भी पाकिस्तान के। और इस तरह से उन्होंने भी वो फ्लैग जो है उसके साथ ग्रेटर इसराइल का नक्शा जो है, जिसमें तकरीबन 8-10 ममालिक आते हैं अरब के, वो बैज अपने बाजुओं पर लगाए हुए थे। और उसके बाद ये बहस आम होने लगी कि ग्रेटर इसराइल वाकई क्या अमली तौर पर मुमकिन है और ये है क्या। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले ये देखें अपनी स्क्रीनों के ऊपर। ये वीडियो देखिए आप। ये शुरू होती है जनाब इसराइल से और ये मिस्र का बहुत सा इलाका, सहराए सीना, और इसके बाद फिर दरियाए जो दरिया है उनका, उसको लेकर और फिर बॉर्डर क्रॉस करती हुई साहल के साथ साथ ये इलाका, इसकी सरहद जो है ये जाती है, फिर मिस्र के ये सारे साहली इलाके को कवर करती है और फिर वापस इसी तरह ये जो साहली पट्टी है इसको कवर करती है और फिर सऊदी अरब के इलाके में दाखिल होती है, जो कि मदीना मुनव्वरा तक का इलाका आपको नज़र आएगा इनके ग्रेटर इसराइल के नक्शे के ऊपर। ये मदीना मुनव्वरा से सीधा फिर साहिल की तरफ और कुवैत को कवर करती हुई फिर ये इराक़ के कुछ इलाके को कवर करती है और फिर ये शाम में दाखिल होती है और शाम से फिर आगे ये लेबनान के सारे इलाके को कवर करती हुई इसराइल तक पहुंचती है। तो ये बेसिकली ग्रेटर इसराइल का मैप है जिसमें 8-10 ममालिक शामिल हैं जो कि उन्होंने करना है। इसीलिए इसराइल अपनी सारी जंग को पूरे मिडल ईस्ट में फैला रहा है और इसराइल की धमकियों में भी ये बात शामिल होती है कि मिडल ईस्ट का कोई इलाका हमारी पहुंच से दूर नहीं है, हम जहां चाहेंगे वहां बॉम्बिंग करेंगे। इसलिए उन्होंने सीरिया में भी बॉम्बिंग की, शाम में जो मुमकिना तौर पर उनके ग्रेटर इसराइल के इलाके में आता है, इराक़ में भी की, वो भी ग्रेटर इसराइल में आता है। उसके बाद लेबनान में भी की, वो भी ग्रेटर इसराइल में आता है। मिस्र में अभी तक नहीं की, लेकिन मिस्र के साथ उनकी जंगें माजी में हो चुकी हैं। और बेसिकली ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, आले यहूद जो हैं बनु इसराइल, वो ये कहते हैं कि यहाँ जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में बनु इसराइल की औलाद जो है वो पली बढ़ी है और रहती रही है, वो कोई भी इलाका हो, वो सारा हमारी प्रॉमिस्ड लैंड में आता है, जिसे वो अपनी अर्ज़ मुक़द्दस कहते हैं। ऐसी सरज़मीन जो यहूदियों को अल्लाह ताला ने दी हुई है उनके मुताबिक। तो ये हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है जिसका हमसे वादा किया गया है, ये सारी ग्रेटर इसराइल में आती है। ये जो यहूदी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका मानना है। और अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसके बारे में बातचीत होने लगी है, क्योंकि पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये कुछ मजहबी जुनूनियों की खुराफात है और ये कभी नहीं होगा। लेकिन अब इस पर खुल के बात होती है इसराइल में भी। और इससे पहले आपने देखा होगा कि गज़ा में जो हमास के लीडर हैं वो ये कहते रहे हैं कि इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल पर काम करना उसने शुरू कर दिया है और वो अपनी सरहदों को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए वो जंग को भी वुसअत दे रहा है। लेकिन ग्रेटर इसराइल में पाकिस्तान का इलाका नहीं आता, ईरान भी नहीं आता, लेकिन ईरान के साथ उसकी जंग की सबसे बड़ी वजह लेबनान में उनकी सपोर्ट है, ईरान की, शाम में सपोर्ट है, इराक़ में सपोर्ट है, यमन में हौसियों की सपोर्ट है। ये सारी प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की जो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। इसलिए ईरान और इसराइल की जंग होती रहती है, झड़पें भी होती रहती हैं। लेकिन ईरान का इलाका ग्रेटर इसराइल में नहीं है, ना पाकिस्तान है। इस वजह से हमारे बहुत से पाकिस्तानी ये ख्याल करते हैं कि हमारा यहूदियों के साथ कोई पंगा नहीं है, लेकिन वो उस हदीस शरीफ को भुला देते हैं जो अक्सर उलमा की जानिब से बयान की जाती है आखिरी वक्त में, कि खुरासान के इलाके से
एक लश्कर उठेगा काले झंडों के साथ, जो पहले अहले हिंद को बेड़ियाँ उनके हुक्मरानों को बेड़ियाँ पहनाएंगे और उसके बाद एलिया में यानी कि शाम में जाकर वो काले झंडे नस्ब कर दिए जाएंगे और फिर वहाँ पर इमाम महदी जो हैं वो आके उनके मसीह दज्जाल के साथ लड़ेंगे और उसे मार देंगे। तो इस तरह से ये सारा इलाका जो है यहूदियों के दस्तरस में है। जो अर्ज़ मुक़द्दस उनके मुताबिक उनकी प्रॉमिस लैंड है वो उन्होंने बनानी है, लेकिन इसका तदारुक जो है इनका फिर इनको शिकस्त जो है वो खुरासान के इलाके से निकलने वाले लश्करों ने देनी है। तो पाकिस्तानी इस मामले में ये सोचते हैं जी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके प्रॉमिस लैंड का हिस्सा नहीं है, ग्रेटर इसराइल में नहीं आते, इसलिए हमारा इसराइल के साथ कोई पंगा नहीं है। लेकिन ये बड़े बड़े उलमा भी इसकी पेशन गोई कर चुके हैं और ये हकीकत है कि आखिरी राउंड जो है वो पाकिस्तान और इसराइल का ही लड़ा जाना है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा में ईरान सेकंड लास्ट होल्ड है। अगर ईरान फॉल करता है, वो ख़त्म होता है, तो फिर आखिरी जो पावर रह जाएगी वो पाकिस्तान है। इसलिए ना तो पाकिस्तानी उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी फोर्सेस इसको निगलेक्ट कर सकती हैं, ना आवाम निगलेक्ट कर सकती है। तो ये वो यहूदियों का मंसूबा है जिसकी वजह से वो जंग पूरे ख़ित्ते में फैला रहे हैं और हर मुसलमान को इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि वो नज़रियाती तौर पर उसे पता हो कि वो किसके साथ खड़ा है और किन के साथ उसकी हमदर्दियाँ हैं। ये ना हो कि पॉलिटिकली लोग समझें कि ये तो हमारा मसला ही नहीं है, ये तो जनाब अरबों और यहूदियों की लड़ाई है, हमारा इसमें क्या लेना देना। ये अरबों और यहूदियों की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमानों और यहूदियों की लड़ाई है, और यहूदियों की भी नहीं है। यहूदियों से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है मुसलमानों को। जो ज़ायनिस्ट हैं, सिहोनी, जो पॉलिटिकल एजेंडा रखते हैं अपनी सरहदों को मुसलमानों के इलाके तक फैलाने के लिए, उनके साथ असल में लड़ाई है। यहूदी अपनी इबादत करें, मुसलमान अपनी इबादत करें, कोई लड़ाई नहीं है। और बहुत से यहूदियों में ऐसे फ़िरके हैं जो इसराइल के बनाए जाने को भी गैर कानूनी ख्याल करते हैं, क्योंकि सिहोनी एक अलहदा चीज़ है और यहूदियत एक अलहदा चीज़ है। सिहोनियों के पॉलिटिकल अज़ाइम है, जंगी अज़ाइम है, जबकि सब यहूदियों के जंगी अज़ाइम नहीं है। इस वजह से आपने देखा होगा अक्सर रबी जो हैं यहूदियों के, वो लंबी लंबी लटें उनकी होती हैं, वो भी एहतजाज करते रहते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। तो इस वजह से मुसलमानों को ये वाज़ेह स्टैंड भी लेना चाहिए नज़रियाती तौर पर कि हम कहाँ पे खड़े हैं और इसराइल के साथ हमारी हमदर्दियाँ किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। तो ये वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है जो आपको ख़ुद भी जानना चाहिए और लोगों के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ इसे शेयर भी करना चाहिए।